हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम लोग हिस्ट्री के पिछले पार्ट में किए थे डिफरिंग स्ट्रैंड्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन प्लांटेशन वर्कर्स, मूवमेंट बाय द ट्राइबल पीपल्स, मूवमेंट इन द कंट्री साइड। इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग हम लोग करेंगे द चौरी चौरा इंसिडेंट। इट टुक प्लेस 5 फरवरी 1922। ये 5 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट कहाँ हुआ? तो ये इंसिडेंट चौरी चौरा विलेज, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ। यूनाइटेड प्रोविंस को आज के डेट में हम लोग उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं। इस इंसिडेंट में हुआ क्या? तो इस इंसिडेंट में पुलिस ने ओपन फायर किया था लोगों के भीड़ पे और लोग चार्ज हो गए। फिर उन पुलिस वालों को दौड़ाने लगे। पुलिस वाले छुपने के लिए, जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में गए। अंदर से दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर दिए। भीड़ इतना चार्ज थी, इतना एजिटेटेड थी कि भीड़ ने उन लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर से ही अंदर से आग लगा दिया। पुलिस स्टेशन में सारे लोग जल के मर गए। ठीक है, जो लोग बाहर निकलने का कोशिश भी किए, उनको उस मेन डोर से बाहर निकलने का कोशिश भी किए, तो उनको वापस फिर से उसी जलते हुए आग में फेंक दिया गया। पूरा डिटेल क्या है? पुलिस स्टेशन फायर डाउन। इसमें कितनी डेथ हुए? तो 3 सिविलियंस मारे गए। ये पुलिस के गोली से मारे गए थे। इसी से भीड़ चार्ज हो गई थी। 22 पुलिसमैन मरे थे। भीड़ की वजह से जो पुलिस स्टेशन को आग लगाया गया, इसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। इंसिडेंट 5 फरवरी को हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को कॉल्ड ऑफ कर दिए गांधी जी। इसमें हुआ क्या था? इसके बाद जितने भी लोग थे उनको अरेस्ट, उस मॉब में से लोगों को अरेस्ट किया गया। 19 लोगों को अरेस्ट करके उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। 14 लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ये सज़ा दी गई। बैकग्राउंड में डेट वाइज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 फरवरी 1922 को डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था। ये डिमॉन्स्ट्रेशन कौन कर रहा था? तो भगवान अहीर नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पर्सन कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन किस चीज़ के लिए हो रहा था? तो जो फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, जो लीकर्स बेचे जा रहे थे, उसके अगेंस्ट में ये भगवान अहीर नाम के पर्सन ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। इनको अरेस्ट किया गया, कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया गया, उनको पीटा गया और फिर उनको उसी चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में बंदी बना के रख दिया गया। 4 फरवरी 1922 इस दिन क्या हुआ कि इस दिन गुप्तेश्वर सिंह वहाँ के दरोगा थे और पृथ्वीपाल वहाँ के सब इंस्पेक्टर थे। इन लोगों के सामने पीसफुल प्रोटेस्ट होने लगा। लोग भारत की आज़ादी के लिए और इन अंग्रेज़ों के खिलाफ स्लोगन्स बोल रहे थे, जिससे ये गुप्तेश्वर सिंह यानी कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों चार्ज हो गए। इसकी वजह से इन्होंने हवा में फायरिंग करवाया। गुप्तेश्वर सिंह ने ऑर्डर किया हवा में फायर करने का। हवा में फायरिंग से भीड़ जो है अनकंट्रोलेबल हो गया। उन लोगों ने स्टोन्स फेंकना स्टार्ट किया, पत्थर। अब पत्थर फेंकने के बाद क्या हुआ कि पृथ्वीपाल सब इंस्पेक्टर ने ऑर्डर किया भीड़ पर गोली चलाने का। उस गोली से क्या हुआ? 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब भीड़ ने इन पुलिस वालों को खदेड़ना शुरू किया। ये लोग छुपने के लिए, जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में छुपे, उसको आग लगा दिया गया और वहाँ 22 पुलिसमैन मारे गए। एक बचकर ना बाहर भी निकला, फिर भी उसको अंदर आग में फेंका गया। बाद में उसका भी इंजरी के वजह से, आग के इंजरी की वजह से बाद में उसका हॉस्पिटल में डेथ हुआ। तो ये कभी कभी कहीं 22 पुलिसमैन और कभी 23 पुलिसमैन बोला जाता है कि उनकी डेथ हुई। ठीक है, 5 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, 12 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को 6 साल का इम्प्रिजनमेंट गांधी जी को हो गया। 2 साल के बाद, वैसे तो हुआ था 6 साल के लिए, लेकिन 2 साल के बाद ही गांधी जी को रिलीज करना पड़ा क्योंकि उनका हेल्थ बहुत पुअर था। ये सारा इंसिडेंट चौरी चौरा से था रिलेटेड। इसके बाद से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर आपको 2 साल का गैप दिख रहा होगा, 1922 से 1924। इस बीच में ये 1 साल का एक ड्यूरेशन दिखता है जिसमें स्वराज पार्टी बना।
1 जनवरी 1923 को द स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिश्ड 1 जनवरी 1923। गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922। कांग्रेस के दिसंबर 1922 के गया एनुअल कॉन्फ्रेंस में इस पार्टी को बनाया गया। फाउंडर लीडर कौन थे? चित्तरंजन दास। इस पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे? स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू थे। ये बना 1923 में, लेकिन फिर अल्टीमेटली डिसॉल्व हो गया, फिर से कांग्रेस में वापस जाके मिल गया। तो स्प्लिट फ्रॉम एंड डिसॉल्व इन दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये अलग हुआ और 1935 में वापस कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गया। इसके लिए इंस्पायरिंग वर्ड्स क्या था? स्वराज। स्वराज का मीनिंग क्या है? सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस, स्वशासन। स्वशासन का पहला कॉन्सेप्ट भी स्वराज पार्टीज ने ही दिया था। इसका एम क्या था? ये सब लोग इलेक्शन काउंसिल्स फेस करना चाहते थे, उससे इलेक्शन लड़ के काउंसिल में, असेंबली में जाके बैठ के अंदर से पार्लियामेंट्री एक्शंस के थ्रू ये अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे और इस तरीके से ये इलेक्शन लड़कर जाना चाहते थे। जब कुछ और कांग्रेस के लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या बाकी और जो लीडर्स थे वो सब इस बात का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, हमें अंग्रेज़ों का बाहर से विरोध करना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, और जबकि ये इलेक्शन लड़कर अंदर जाना चाहते थे। गेट इलेक्टेड इन काउंसिल इलेक्शंस एंड फॉर्म इनसाइड द असेंबली स्ट्रांगली अपोज द अनजस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। परफॉर्मेंस ड्यू टू बंगाल पार्टीशन इट वॉन द मोस्ट सीट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। बंगाल पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी, जो नई स्वराज पार्टी बनी थी, इसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला। रीजन्स ऑफ डिसॉल्व आफ्टर द डेथ ऑफ CR दास, चित्तरंजन दास की बात हो रही है, इन 1925 एंड रिटर्न ऑफ मोतीलाल नेहरू इन द कांग्रेस इट वीकेंड। रिजल्ट क्या हुआ कि चित्तरंजन दास का डेथ 1925 में हो गया और उसके बाद मोतीलाल नेहरू भी बाद में कांग्रेस में वापस चले गए। तो इसके बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर हो गया और कमज़ोर होने के बाद ये अल्टीमेटली 1935 में डिसॉल्व होकर वापस कांग्रेस में मिल गया। साइमन कमीशन 1928 फॉर्म्ड इन नवंबर 1927 इन ब्रिटेन। साइमन कमीशन को फॉर्म वहाँ पर न्यूली इलेक्टेड टोरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, टोरी गवर्नमेंट, और टोरी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इंडिया में नवंबर 1927 में डिसाइड किया कि हम इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन के लिए, रिफॉर्म के लिए वहाँ पे एक कमीशन भेजेंगे। तो उस कमीशन में कौन कौन लोग थे? तो उस कमीशन में सर जॉन अल्सब्रुक हेड मेन चेयरमैन थे, ठीक है, और उनके अलावा 6 और मेंबर थे। इस साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। इस कमीशन का एम क्या था? टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। इस साइमन कमीशन का एम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आगे का प्रोसेस देखना, उसमें और क्या क्या से संवैधानिक सुधार किए जा सकते हैं। ये अचानक से 1928 या 1927 की बात अचानक से नहीं हुई थी। इंडिया में 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया था, उस समय ये डिसाइड किया गया था कि 10 साल बाद इंडिया में फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए कमीशन बनाकर भेजा जाएगा और वो स्टडी करके चीज़ों को बताएगा कि इंडिया में और किस किस तरीके से संवैधानिक सुधार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके 7 मेंबर्स बनाकर भेजे गए। चेयरमैन जॉन अल्सब्रुक साइमन थे और इस कमीशन में कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। इसके वजह से इसका विरोध होने लगा। इस 7 मेंबर में एक मेंबर का नाम क्लीमेंट एटली था और क्लीमेंट एटली के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पहले से डिसाइडेड थे कि ये इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। और इस तरीके से जब 1945 में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बने तो उन्होंने इंडिया के फ्रीडम से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा दिया। आगे नवंबर 1927 में न्यूली इलेक्टेड टोरी गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को बनाकर भेजा। इसका अपोजिशन इंडिया में क्यों हुआ? कुछ रीजंस है। पहला, अपोज्ड बाय ऑल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सबने इस साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था और बिना इंडियन मेंबर के संवैधानिक सुधार से रिलेटेड चीज़ों को बनाना और लागू करना मुश्किल था।
इंडियन सॉ इट एज अ वायलेशन टू द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इंडियंस को लगता था कि ये उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन का वायोलेशन है। दे फेल्ट चीटेड इंसल्टेड टू देयर सेल्फ रेस्पेक्ट। उनको लगता था कि उनके साथ ये चीटिंग किया गया है, उनको लगता था कि उनके रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ ये धोखा है, क्योंकि 7 मेंबर्स बनाकर भेजे गए और कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। इस साइमन कमीशन का 2 लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, एक BR अम्बेडकर और दूसरा PEV रामास्वामी। आगे रिजल्ट क्या हुआ? साइमन गो बैक का नारा लगा, स्लोगन दिया गया। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, हिस्टोरिकल फैक्ट, कि साइमन गो बैक का स्लोगन और क्विट इंडिया का स्लोगन, ये दोनों स्लोगन बनाया किसने था? तो यूसुफ मेहरौली ने बनाया था। यूसुफ मेहरौली ने ये दोनों स्लोगन बनाया था, और यूसुफ मेहरौली को हम लोग हिस्टोरिकली बहुत जानते भी नहीं हैं, उनका नाम भी फेमस नहीं है, लेकिन ये दोनों स्लोगन यूसुफ मेहरौली ने बनाया था। फिर क्या हुआ? प्रोटेस्ट, इस साइमन कमीशन के आने की वजह से प्रोटेस्ट होने लगा। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में ब्लैक फ्लैग दिखाया गया। लाला लाजपत राय इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज की वजह से 2 वीक के बाद लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को हेड इंजरी हुआ। 2 वीक के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों को बहुत आघात हुआ लाला लाजपत राय के डेथ से। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने बदला लेने के बारे में सोचा। जॉन सैंडर्स, जो उस वक्त न्यूली इलेक्टेड ऑफिसर थे, वहाँ के SP का नाम जेम्स स्कॉट था। तो इस तरीके से इन दोनों को मारने के बारे में इन लोगों ने प्लानिंग किया। तो फिर क्या हुआ कि जब जॉन सैंडर्स अपना ड्यूटी से वापस लौट रहा था, तो राजगुरु ने एक गोली चलाया, जिससे उनका बाइक गिर गया, और उसके बाद भगत सिंह उसके पास गया और उसको सामने से क्लोज रेंज से 8 बुलेट्स मारे। तो इसके वजह से जॉन सैंडर्स वहीं ऑन स्पॉट डेथ हुआ। अब बाद में इन लोगों पे चार्जेस लगे, और उसी चार्जेस की वजह से भगत सिंह का बाद में डेथ पेनाल्टी भी मिला।